गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 100 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 121 से लेकर लगभग 121 से लेकर 150 तक हम लोग देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो हम लोग देर न करते हुए 121 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या करें कि 121 नंबर क्वेश्चन कि 64 के आभाज्य खंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक है, तो 2 का घातांक कितना उसमें 6 है। देखिए कैसे होगा कि 64 का जब हम लोग आभाज्य खंड निकालेंगे कि 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से 32, फिर 2 से 18, नहीं 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 कितना होगा 6। तो 2 का घात कितना है, यानी 32 का गुणनखंड में आएगा हमारे पास 2 के घात 6 आया। तो क्या घात पूछ रहे 2 का घात, तो 2 का घात कितना है 6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न कि 0.13 के ऊपर बार है। देखिए 0.13 के ऊपर क्या बार है, दोनों संख्या के बार है, मतलब दशमलव के बाद सभी संख्याओं बार हो। इसको हम लोग नॉर्मली सीखे हैं कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 13, उसका जितना हमको उतना 9 लिखेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास 13/99, कितना हो जाएगा 13/99, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि 18 और 72 का मसा है, 18 और 72 का मसा है। तो 18 और 72 का, तो सबसे पहले 18 का हम आभाज्य खंड निकालें तो कितना होगा 9 दूनी 18, यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर। 72 की बात करें हम लोग 72 का निकालेंगे, तो 72 का आभाज्य खंड निकालेंगे तो हम लोग क्या होता है 72 का, देखिए 72 का आभाज्य खंड हम लोग निकालेंगे 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से यानी हो जाएगा हमारे पास, 2 से ले जाएंगे तो 36, फिर 2 से 9 चौका 36, यानी 9 चौका 36 बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, 8 नंबर कितना होता है 72, यानी 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होगा 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 नंबर कितना होगा 72। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 72 को हम लोग 2 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से ले जाएंगे 18, फिर 2 से ले जाएंगे 9, फिर 3 से ले जाएंगे 3, फिर 3 से ले जाएंगे 1। उसके बाद अब नहीं जाएगा, क्या है 1 2 3, 2 का घात कितना हुआ 3, 1 2 3, 3 कितना 2 बार, तो 3 का घात 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से क्या निकला HCF यानी HCF में हम देखते हैं कि जो दोनों मिलेगा सबसे कम घात वाला। यहाँ देखिए 2 इसमें है 2 इसमें, लेकिन कम घात देखना है कि 2 का घात किसमें कम है, इसमें। 2 का घात इसमें कितना 1 है, हम लोग 2 ले लेंगे। फिर इसमें देखेंगे 3 3 दोनों मिले हैं, लेकिन घात दोनों का सेम है। ठीक है, यानी बराबर है, हम लोग लेंगे 3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 2 का 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दिन कितना हो जाएगा हमारे पास 18, यानी 18। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न देखिए है कि √12 का परमेयीकरण गुणांक है, √12 का। ठीक है, √12 का परमेयीकरण गुणांक, इसमें देखना कि किस संख्या से हम गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें से हम लोग किस, ये सभी संख्या जो है अपरमेय है, इस किस अपरमेय संख्या से हम गुणा करें कि परमेय संख्या का रूप बदल जाए। ठीक है, इसलिए करें कि परमेयीकरण गुणांक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 12 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें किसकी कमी है, यहाँ 2 पूरा हो जाए, 3 की कमी, मतलब √3 की कमी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2√3, 2 इंटू क्या हो जाएगा √3, यानी हम लोग गुणा क्या होगा, जो परमेय संख्या प्राप्त हुआ है उसका गुणक होता है। यानी इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, √3 से परमेय संख्या रूप में बदल जाएगा। देखिए 2 इंटू √3 कितना 3, इसमें गुणा करेंगे √3 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√9। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√9। अब यहाँ से जगह 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कितना हो 6, 6 क्या है परमेय संख्या है। इसलिए सीधा हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसका निकालना है हम लोग को आभाज्य खंड। क्या निकालना, आभाज्य खंड निकालेंगे फिर से 2 गुणे 3। ठीक है, जो जोड़ा रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालिए, जो रूट में आएगा वहीं उसका परमेयीकरण गुणक निकलेगा। सीधा समझिए, जो रूट में आएगा वहीं का उसका परमेयीकरण गुणक, यानी गुणक क्या हमारे पास √3, √3 कितना है 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न एक और बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग पास कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए हम देखते हैं कि P/Q में Q का रूप होना चाहिए कि Q इक्वल टू होता है हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग कि 81 जो है, 81 की हम बात करें कि 17/81, 17 में कितना 81, 81 हम देखें कि 9 का क्या होता है वर्ग होता है, यानी इसको हम लोग तोड़ सकेंगे तो हो जाएगा 17 की पावर में हो जाएगा 3 के पावर 4 होगा, कितना 17/3 के पावर 4, यानी 3 के पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हमारे पास अपरिमित संख्या है। बात किसका करें तो अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, हम लोग को शांत की बात करना है, जो परिमित संख्या का वही, ये क्या हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग के पास परिमित संख्या तो है, लेकिन
शांत कब होगा? जब उसका क्यू का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का आएगा। तो 41 की बात करें तो भी नहीं हो जाएगा। 16/41 जो होगा ये भी क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। ये भी क्या होगा हमारे पास? अशांति होगा। क्या होगा? अशांत। अगला देखते हम लोग कि 13/45। 13/45 अगर हम लिखें 13/45 को हम लोग 9×5 = 45 यानी 3 का स्क्वायर गुणे 5, ये भी क्या है? अशांत। क्या ये? अशांत। जो बच गया वो होगा, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 19 में कितना है? 80। 19 में 80। 80 को हम लोग क्या होता है? 16×5 = 80। 16×5 = 80 यानी हम लिख सकते हैं 19 में 2 की पावर 4 गुणे 5। 2 की पावर 4 गुणे 5, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। और 16×5 = 80 यानी ये देखिए आ गया ना 2 और 5 के रूप में। 2 और 5 के रूप में आया, मतलब क्या होगा? ये होगा हम लोग का शांत। यही होगा शांत, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अशांत होने के लिए हम लोग को चाहिए, अशांत होने के लिए होता है कि P/Q में जो Q का रूप होता है Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। किसके लिए? अशांत के लिए। वही शांत होता तो Q इक्वल टू यानी Q बराबर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करें? अशांत के लिए, अशांत के लिए Q का रूप होना चाहिए 2 की पावर m। ठीक है, नॉट, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को। इसमें देखते हैं कि 400 का हम बात करें, यहाँ से देखिए अशांत की बात करें तो 15 में कितना हमारे पास? 400। 15 में कितना है? 400। 15 में 400 को अगर हम लोग इस रूप में बदले कि 400 का अगर हम आवाज में कर निकाले तो जगह 15 में 400 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणा 100, यानी गुणा करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा? 4। ये गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। लेकिन 100 में हम जानते हैं 25 चौका कितना होता है? 100, यानी 25 चौका 100 में हम लोग बात करें इसके कि यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 गुणा हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणा करते हैं 5 के स्क्वायर, यानी 16 में हम लोग 25 से गुणा करते हैं तो 800 प्राप्त हो जाएगा। 16 में 825 से गुणा करेंगे तो 400 प्राप्त होगा, क्योंकि 16 कितना होता है? 25 200। ठीक है, सॉरी 25 कितना होता है? 200। 16 कितना हो जाएगा? 400। यानी ये जो हमारे पास है 2 और 5 के रूप में क्या हो जाएगा हमारे पास? शांत होगा। क्या होगा? ये शांत होगा। दूसरी बात कर 17/80। 17/80 अभी हम लोग इसको देखें तो क्या रहता है? ये शांत हो रहता है। अब हम लोग बात करें 13/121। 13 में कितना है? 121। 121 को हम लोग 11 गुणे 11 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 13 में हो जाएगा 11 का स्क्वायर, अर्थात ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत होगा। यही होगा क्या हम लोग पास? अशांत होगा। अगला हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर में इसका कितना? 400। यहाँ भी हर में 400 था तो शांत हुआ रहता, तो भी क्या हो जाएगा? शांत होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग पास, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग बोले तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 0 जो है ये पूर्ण संख्या। 0 क्या है हमारे पास? 0 जो है ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या हो गया। -1 जो है हमारे पास ये कहते हैं हम लोग का वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा हमारे पास? वास्तविक संख्या। ये है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या। ये है हमारे पास वास्तविक संख्या। और ये जो है प्राकृतिक संख्या, ये भी क्या है? ये प्राकृतिक संख्या। ये भी है प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या। लेकिन करें कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी देखिए 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 है। 1 को होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखेंगे जो रूट के अंदर हो उसका पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पहला ही है 125 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बोले तो जिसका, ठीक है, रूट के अंदर हो, यदि उसका पूर्ण वर्ग मूल नहीं होता है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। यहां से बात कर हम लोग कि 1 ठीक है 3 की पावर 12 है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1 प्लस यानी 1 + 3/9। इसको हल करें तो हम लोग हो जाएगा 13। 9 4 कितना हो जाएगा? 9 3 12 हो जाएगा ना। 12/में कितना हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 12/में, क्योंकि इसको यहाँ पर 1 है तो यहाँ जाएगा 9 और 3 12। 12/9 यानी इसको हम लोग भाग करेंगे 3 से तो हो जाएगी 4/3। यानी क्या है? परिमेय संख्या है। 4/3 क्या है? परिमेय संख्या। 16 की बात करता है, 16 का अंडर दिया है, अंडर 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास? 4। 4 भी क्या है? परिमेय संख्या। अंडर 9/27 है। अंडर 9/27, 9 का वर्गमूल होता है 3, 27 का वर्गमूल हम लोग
निकाल सकते हैं, तो 27 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 27 का मूल नहीं हो पाएगा। 9 या 27, तो हम लोग आ जाएगा ये 3/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/3। ये कैसे हुआ थोड़ा देखते हैं। ये ऐसे हो जाए हमारे पास कि 9 के लिए हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं, 27 के लिए लिख सकते हैं 3 × 3। इसमें से 2 में से एक बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर निकलेगा और ये निकल जाएगा बाहर 3/, कितना 3/3 हो जाएगा। ये तो काट दें, तो 1/3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या, क्या ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसकी बात करें हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा लाइट डिस्टर्ब हो गया था। यही होगा 1/3 का हमारे पास अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। डी की बात करें तो √5 गुणा करेंगे √5 तो हो जाएगा कितना 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या, जो कि हम लोग को क्वेश्चन क्या करें कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1, तो q का मान बताना है। इसमें क्या होता है हमको? q का मान कितना होगा? देखिए हम लोग दिया a बराबर क्या होता है, हम लोग a बराबर bq प्लस r। इसमें देखते हैं कि a का मान कितना दिया है? 37 बराबर b का मान कितना दिया है? 4। q का मान नहीं दिया, तो q का मान क्यों ना देते हैं? ठीक है, प्लस r का मान कितना है? 1। अब इधर एक जो है प्लस में, इधर क्या जाएगा? माइनस में जाएगा, तो जाएगा 37 - 1 बराबर 4q। ये काट के कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 बराबर 4q। इधर 4 जो है गुणा में, इधर का भाग में जाएगा, इधर 36/4 बराबर कितना हो जाएगा? q। ये हम लोग काट के कितना हो जाएगा? 9। यानी क्या हो जाएगा? 9 बराबर q, अर्थात q बराबर क्या होगा? 9। q का मान कितना होगा? 9। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 156 के अभाज्य खंड में 2 का घात क्या है? 156 के अभाज्य खंड में 2 का घात क्या है? देखिए 156 के अभाज्य में 156 का हम लोग यहाँ से अभाज्य खंड निकालते हैं। 156 यानी 2 से कितना हो जाएगा? 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 4, 2 9 18, फिर 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम कितना है? 3, 3 3 9, 3 3 9। और इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या पास क्या रहे कि 156 का गुणनखंड हम लोग का आ गया 2 का स्क्वायर गुणा 3 × 13, 3 × 13 है। इसमें 2 की घात है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? तो 2 का घात क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ से ये क्या है हमारे पास कि 2 + √3, 3 क्या है? अपरिमेय, इसलिए टोटल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ से कि 5 - √3, यहाँ भी 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 क्या है? अपरिमेय संख्या, इसलिए टोटल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √3/5 ये भी क्या है? दोनों देख रहे हैं कि 3 भी अपरिमेय संख्या है, 5 भी अपरिमेय संख्या रूट में है, दोनों का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या होगा? ये भी अपरिमेय संख्या है। बात करें तो ये होगा, देखिए कैसे होगा कि √, हम लोग दिया है 12 बटा में कितना है हमारे पास? √3 दिया है। अगर हम लोग 12 का गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, अब नीचे क्या है हमारे पास? √, में 3 है, √, में कितना है? 3 है। इसको अगर हम हल करें तो बाहर निकलेगा 2, अंदर क्या बचेगा? √3 बटा में क्या? √3, इससे कट जाए, कितना हो जाए? 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या, मतलब करें कि अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 0.105 का p/2 के पावर n × 5 के पावर m का निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, रूप कौन है? देखिए करें कि 0.105 का, ठीक है, p/2 के पावर n × 5 के पावर कितना है? m का रूप निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, इसको हम देखते हैं पहले कि इसको हम 105 यानी भिन्न के रूप में हम लिखें, p/q के रूप में हम लिखना चाहेंगे इसको, तो हो जाएगा 105 बटा दशमलव का मान 1 होता है, दशमलव का जितनी संख्या हो उतना शून्य होगा, 1 2 3 3 शून्य कर देंगे, 5 से कट जाएगा आसानी से, तो 5 से हम इसको घटा देते हैं, 5 से कटेगा 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, ये 5 से कटेगा 5 दूनी का 10, 0 का 0, यानी हम लोग का प्राप्त हुआ यहाँ से क्या कि 21/20। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 21/20 यानी 4 5 20 होता है, यानी 21/20 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5, 2 का स्क्वायर गुणे 5, यानी देखिए तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 किस ऑप्शन में? देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 5 किसी ऑप्शन में नहीं का
21/2 के स्क्वायर गुणे 5। इसमें इसका मतलब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग पास कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो अंडर यहाँ देखे 7, तो 7 क्या परिमेय संख्या, क्या 7 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 4 + 7 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहां से हम लोग बात करें ये परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, 10 + अंडर कितना है 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी 10 + 10 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 का एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उनका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए पहला हम लोग का दिया है कि 15/1600, पहला दिया 15/1600, ठीक है 15/1600 यही होगा। देखिए हम लोग देखते हैं 15/1600 की बात करें। देखिए 15/1600 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 15/1600 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 गुणे फिर क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। 100 लिख सकते हैं कि ये होगा कितना हमारे पास 2 की पावर 4 का 16, 16 में 100 गुणा करेंगे 1600, 100 को फिर हम बदल सकते हैं यानी 25 चौका 100 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब टोटली हम लोग लिखना चाहिए इसको या इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग कि 15/2 की पावर 6 गुणा 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत, क्योंकि इसका क्यू किस रूप में शांत होने के लिए शर्त होता है कि क्यू इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का होगा तो क्या होगा शांत होगा। इसलिए क्या ये शांत है, क्या शांत है। और हम बात करें आगे, ठीक है ये शांत नहीं होगा अशांत होगा, ये भी क्या होगा अशांत होगा। 3/75 की हम बात करें तो शायद वो शांत है, लेकिन जो पहले ऑप्शन होता है उसी को हम करते हैं क्योंकि देख लीजिए ये भी शांत होगा शायद, मेरे ख्याल से 3/75 है। ठीक है, इसको 3 से काटना 3 एकम 3 25 या 75 यानी 1/25 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके 1/5 का स्क्वायर, मतलब ये भी क्या है शांति है, लेकिन जो पहले आता है उसी को सही माना जाता है। इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न कि डी होगा। ठीक है, डी का भी क्या होगा शांत होगा, लेकिन हम लोग का जो पहले आएगा उसी को मान्यता दी जाती है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो धन पूर्णांक को ठीक है ए और बी के लिए, ठीक है ए और बी के लिए मासा गुणे लसा बटा क्या दिया ए बी। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है HCF गुणे LCM। दो संख्या गुणन मतलब वही दोनों संख्या गुणनफल की बात करें तो दोनों संख्याओं का हमारे पास A गुणे B बटा में क्या है AB, बटा में क्या AB गुणा करें क्या हो जाएगा AB बटा में AB, अर्थात हम भाग करें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 1, इसलिए क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। अगला ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या है। कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या। देखिए वैसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न मिले वो कहते हैं स्वाभाज्य संख्या। हम बात करें यहाँ से कि 14 और 35 का, 14 का गुणनखंड देखेंगे हम लोग तो 2, ठीक है 2 7 कितना होता है 14 यानी 2 गुणे 7 हो जाएगा। 35 के गुणनखंड की बात करें तो कितना हो पास 7 × 5 = 35 यानी 5 गुणे 7। ठीक है, एक तो सब में है ना, देखिए तो एक के अतिरिक्त इसमें देख रहे हैं कि 7 भी मिले, अर्थात ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 18 25 तो 18 का निकालेंगे हम लोग का देगा कि 2 9 कितना होता है 18 यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर, एक लिख सकते हैं। ठीक है 25 का निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 का कि 5 का स्क्वायर गुणे कितना 1। इसमें देखिए कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 इसमें 5 है नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसलिए क्या होगा यही होगा। अगला हम लोग जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जांच करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा कि उसमें एक अतिरिक्त अन्य संख्या भी उभयनिष्ठ पाया जाएगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। यौगिक संख्या को ही क्या जानते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, या हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमने इससे पहले
अनेकों देख चुके हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसमें देखेंगे 11 की बात करें हम लोग, 11 की, तो 11 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो कितना से कटेगा? 1 से और 11 से, अर्थात ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 21 का देखिए हम लोग, 21 का तो 1 से विभाज्य होगा, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है, उसके बाद कितना सोचेगा? 11, 21 से विभाज्य होगा, यानी ये क्या होगा हमारे पास? भाज्य संख्या। 31 क्या है? अभाज्य संख्या। 41 क्या है? अभाज्य संख्या। 21 क्या होगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होता है। यहाँ देख रहे हैं कि 21 जो है 1 से विभाज्य हो रहा है, 21 से विभाज्य, और अन्य संख्या में 3 और 7 से विभाज्य हो रही है, इसलिए क्या होगा? 21 हो जाएगा जो हम लोग का भाज्य संख्या होगा या यौगिक संख्या, उसी को बोलते हैं हम लोग यौगिक संख्या। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग पास, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की बात करें हम लोग का, तो अभाज्य संख्या इसमें हम लोग 31 है। कितना है? 31। जैसे हम अभाज्य संख्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, ठीक है, एक और स्वयं से। 33 की बात करें तो 33 देख रहे हैं कि 1 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा और 33 से विभाज्य, मतलब इन चारों संख्याओं से 33 पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 39 की बात करें हम लोग, 39 की, तो 39 1 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा और 39 से विभाज्य होगा। तो इसलिए ये क्या है? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ये भी यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या। 38 को भी देखिए हम लोग, 38 की बात करें, ऐसे देखिए 38 हम लोग बात करें तो 38 किन संख्या से कटेगा? 38 1 से कट सकता है, ठीक है, 2 से कट सकता है, ठीक है, 2 से कट सकता है, उसके बाद 19 से भी कट जाएगा, उसके बाद 38 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब हम देखें कि 31 का, 31 जो है एक और, ठीक है, एक और 31 का किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए क्या होगा हमारे पास? अभाज्य संख्या 31। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का मस 27 तथा लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन को ना तो बार बार इस तरह का प्रश्न पूछ दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होते हैं? HCF गुणे एलसीएम। HCF गुणे क्या होता है? एलसीएम। हम बात कर दो संख्याओं में, ठीक है, एक संख्या हम लोग दिया कितना? एक संख्या हम लोग पास प्राप्त है कितना? 54। कितना? 54। दूसरी संख्या मान सकता हूँ x, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिए। HCF कितना दिया है? HCF है 27। कितना है? 27 गुणा एलसीएम कितना है? 162। कितना है? 162। ये 54 गुणा में क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा हमारे पास कि 27 गुणा 162 बटा में कितना होगा? 54। 27 से कम 27 दूनी कितना होता है? 54। इससे काटेंगे कितना कटेगा? 81 बार में, यानी x का मान कितना हमारे पास? 81। 81 बोले तो 81। देखिए है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या है 12, 15 का मसा होगा। संख्या है 12, 15 एवं कुछ संख्या और है, देखते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्न नहीं दिएगा। एवं है तो शायद दिया होगा। 12, 15 एवं है तो कुछ संख्या होगी, थोड़ा देखते हैं हम। बारह, 15 एवं 21 है। यहाँ पर क्या है? एवं 21 है। 12, 15 एवं 21 हम लोग का क्वेश्चन में 12, 15 एवं 21 है, ठीक है, ध्यान रखिए 12, 15 एवं 21। 12, 15 में 21 का क्या करना है? मसा निकालना है। यहाँ से देखेंगे कि 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे कितना होगा? 3 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 7 होगा। HCF में हम लोग देखते हैं कि वो संख्या लेंगे जो तीनों में मिलनी चाहिए और सबसे जिसका कम घात हो। यहाँ इसमें 2 है, बाकी में 2 नहीं लेंगे। इसमें 3 है, सब में 3 है, 3 का घात सबका बराबर है, यानी 3। उसके बाद 5 है तो अन्य में 5 नहीं लेंगे। 7 है तो अन्य में 7 है, नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा? इसलिए HCF कितना होगा? 3। HCF कितना होगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या भी होती है। इसलिए क्या होगा हमारे पास? प्रत्येक परिमेय संख्या की बात करें तो हम लोग प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या बात करते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या भी होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर इसमें होगा वास्तविक संख्या, यानी प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक
परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या ना हो, पूर्ण संख्या हो या ना हो, पूर्णांक संख्या हो या ना हो, लेकिन वास्तविक संख्या होगी। जैसे हम बात करें कि ये एक जो है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन एक क्या है, वास्तविक संख्या है। उस तरह हम बात करें ये -2 की बात करें तो ये न पूर्ण संख्या है न प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या के साथ साथ ये क्या है, वास्तविक संख्या भी है। इसलिए क्या होगा हमारे पास आंसर में वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं कि 22/7 है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम इससे पहले भी अन्य क्वेश्चन देख चुके हैं, तो वहीं पाई की बात करें, पाई जो है अपरिमेय है। क्या है, पाई अपरिमेय, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और हम बात करें पाई का मान अगर रख दें 22/7 तो ये जो होगा परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न एक और बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग पास कि अगला प्रश्न है हम लोग पास कि √80 का परिमेयकरण गुणक है। इस तरह की हम लोग क्वेश्चन इससे पहले भी देख चुके हैं कि जो रूट में आएगा वही उसका परिमेयकरण गुणक होगा। 80 का हम लोग निकालेंगे यहाँ से, 80 का तो हम लोग का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 गुणा कितना होगा, 5। 80 का हम क्या किए, अभाज्य किए, 2 दूनी 4, 4 8 16, 16 5 कितना होगा 80। इसमें से हम लोग का बाहर क्या निकलेगा, 4, रूट में क्या बचेगा 5, तो जो बचेगा वही क्या होगा, परिमेयकरण गुणक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 145 में करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कि यहां से हम लोग दो संख्या गुणनफल दिया है 15,625 और उनका लसा दिया है 25, तो उनका मासा होगा। इस फॉर्मूले पर हम बढ़ा सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्या का गुणनफल देखिए कितना दिए, तो 15,625 बराबर HCF कितना दिया है, नहीं दिया है, वही हम लोग को निकालना है, क्योंकि यहाँ मासा बोले तो HCF गुणा LCM कितना दिया है 25। ये 25 गुणा में दे देगा, भाग में आ जाएगा। हम लोग का हो जाएगा यहाँ से कि 15,625 बटा में 25 बराबर क्या होगा HCF, क्या होगा HCF। इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, इसको काटेंगे तो देखिए क्या होगा, हम लोग पहले इसको 25 से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा 5 से पहले देखें, 5 से करेंगे तो कितना होगा 5 बार में, ठीक है, इसको 5 से करेंगे, 5 या 15, 5 से कम 5, 12 हो जाएगा, 5 देंगे 10, 50 25, फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे कितना बार कटेगा, तो 30 है, ठीक है, 31 है तो 6 बार में जाएगा, 5 6 का 30, फिर 12 हो जाएगा, 5 में 10, ठीक है, फिर 50 25 625 ऑप्शन में है, 625 ऑप्शन नंबर डी 625। अगले प्रश्न को बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या 2। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ जाता है कि सबसे सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होता है 2, 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यहाँ अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा तो 2 होगा, क्योंकि 2 के बाद आता है 3, 3 क्या है बड़ी है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देख रहे हैं √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है। इसकी बात करिए भी अपरिमेय संख्या है। इसकी बात करें देखिए √81, √81 का वर्गमूल होता है 9, 9 क्या है परिमेय संख्या, 9 क्या है परिमेय संख्या। क्या करें इसमें परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम बात करें कि √5 का वर्गमूल नहीं होता है, √25 का होगा, तो ये हो जाएगा √5 बटा में 5, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, सॉरी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, क्या निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात करें तो 4.3 को बार जो ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं कि 4 + 3 बटा में क्या हो जाएगा 9, 4 + 3 बटा 9, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 + 1 बटा में 3, इसको हम हल करें कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 12 13, 13 बटा में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 बटा में 3, 13 बटा 3 क्या है ये परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है। बात किसकी कर रहे हैं अपरिमेय संख्या का है। 196 100 में क्या 196, इसका वर्गमूल होता है 14, ये भी क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। हम बात करें यहाँ से देखते हैं, इसमें इसकी बात करें तो देखते हैं शायद वही होगा, यहाँ से मिटा के देखते हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि √9
बटा में कितना है 27, गुणा कितना है √3/4। यहाँ देखिए सीधा सीधा समझिए कि √3 जो होगा, ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं करके कि √3 बटा में √4। तो 3 क्या है अपरिमित संख्या, इसलिए क्या होगा ये अपरिमित संख्या होगा, क्योंकि परिमित संख्या हो जाएगा, जैसे ही उसमें हम गुणा करेंगे वो अपरिमित संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, हमारे पास थोड़ा डाउट है। ठीक है, अपरिमित संख्या की बात कर रहे हैं, अपरिमित संख्या, इसको थोड़ा जांच करते हैं। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 150, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 नहीं है 50, कितना 50 नहीं है 50 हो ना, 10 नहीं है, ठीक है, 10 5 50, 10 5 कितना होगा 50, 50 को तोड़ेंगे तो कितना होगा पास कि 2 × 5 × 5, इसमें से 5 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा √2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सी को देखते हैं कि सी क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सी को देखते हैं कि वो परिमित संख्या होगा ना कि अपरिमित संख्या। देखिए हम लोग दिया है √9 बटा में कितना दिए 27, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, हम थोड़ा जल्दबाजी करके बता दिए कि सी होगा, सी नहीं होकर डी होगा। देखते हैं हम लोग, इसमें दिया हमारे पास 4, ठीक है, कितना दिया 4, हम इसको लिख सकते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है हमारे पास 3, ठीक है, 27 का वर्गमूल नहीं होता, उसको हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कितना ऊपर वाला √3 बटा में कितना हो जाएगा ये 2 होगा, क्योंकि 4 का मूल हो जाएगा 2, ठीक है, 4 का मूल 2, इससे गुणा का संबंध है तो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3, नीचे का बचेगा 6, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या है, परिमित संख्या है, लेकिन यहाँ का अपरिमित संख्या, तो अपरिमित संख्या का ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती है सबसे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर कि 0.34 के ऊपर बार है, ठीक है, दोनों के ऊपर बार है। इसका तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं कि 34 बटा में क्या लिख देंगे, जितना ऊपर बार है, दशमलव बाद 2 संख्या है, दोनों संख्या ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, यानी 34 बटा में क्या हो जाएगा 99, 34 बटा में 99, किस ऑप्शन में 34 बटा 99, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का अंतिम होगा इस वीडियो के लिए। इसमें हम देख रहे हैं कि 15 तथा 105 का मस्सा होगा। 15 तथा 105 का मस्सा का देखिए, हम लोग 15 का आभाजनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 5, 3 × कितना होगा 5, 115 का आभाजनखंड निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 115 का निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 15 साथे कितना होता है 105, 15 साथे 105, हम लोग का 3 × 5 × 7, इसमें हम लोग का क्या मिला, दोनों में 15 साथे 105 होता है ना, देख लीजिएगा, गुणा कर निकाल के यही होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग का होता है कि जो दोनों मिलेगा वो लेंगे, सबसे कम घात होगा, 3 3 दोनों में, 5 5 भी दोनों में, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग पास ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसके साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं।